नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू व्यूज, अ पॉडकास्ट सीरीज ब्रॉट टू यू बाय डूअप डिजाइन टेक। इस सीरीज में हम बात करेंगे अबाउट पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट विद पीपल फ्रॉम क्रिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड्स। हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर विकास गरगोत्रा जी। Vikas Gargotra is a founding member of Khidmat Ventures Limited, which is a prominent startup in the Jammu Kashmir area. Welcome, Vikas. Thanks विवेक। मैं अपनी कंपनी के बारे में शुरू करूं तो हमारी कंपनी का नाम है खिदमत वेंचर्स लिमिटेड, जो कि 2016 में हमने स्टार्टअप किया था और जम्मू एंड कश्मीर की पेरिफेरी में हमने इसे शुरू किया, जो कि एक स्टार्टअप्स के लिए एक इकोसिस्टम इतना सपोर्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसे एक चैलेंज की तरह यूज किया है। अगर मैं अपने विजन स्टेटमेंट में जाऊं सो हमारा विजन स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है। क्लियर जैसे कि चेंजिंग लाइव्स विद वर्चुअल मीन्स। ओके, दिस इज वन ऑफ द विजन हमारा। और सेकंड विजन हमने जो है हमारा कि दिस विल बी द फर्स्ट कंपनी फ्रॉम J&K टू गो फॉर पब्लिक IPO बाय 2022। ये हमने एक गोल्स बनाए हैं कंपनी के, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम कर रहे हैं। और इसमें है क्या कि हमारे पास हम अपने को एक IT इनेबल्ड कंपनी जो कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में काम करेगी, जिसमें हम अपने रूरल बेल्ट और सेमी अर्बन बेल्ट में जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देते हैं, जिसमें हम उनको एक B2B सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम पब्लिक सर्विस एट डोर स्टेप इज द कॉन्सेप्ट। इंटरेस्टिंग। सो आपका जो विजन है इन टर्म्स ऑफ जो आप करना चाहते हैं, लाइक चेंजिंग लाइव्स थ्रू वर्चुअल मींस, और उसके बाद आपका ग्रोथ का जो आपने ट्रैजेक्टरी सोच के रखा है कि आप यू वांट टू बी द फर्स्ट कंपनी टू गो IPO फ्रॉम जम्मू कश्मीर विद सर्टेन सेट क्राइटेरिया, व्हिच इज ग्रेट। बट बिफोर वी गेट इनटू योर कंपनी एंड योर विजन, थोड़ा स्टेप करते हैं पीछे और शुरू करते हैं आपकी पर्सनल हिस्ट्री से, मतलब आपके एजुकेशन और आपके करियर से। तो अगर आप हमें अपने एजुकेशन और करियर के स्टार्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, दैट विल बी ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट। आई विल लव टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू माय एकेडमिक्स और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जहाँ जहाँ मैंने काम किया। कह सकते हैं कि बिफोर एंटरिंग जम्मू एंड कश्मीर, दो जम्मू इज माय होम टाउन, आई वाज इन दिल्ली NCR एंड क्योंकि NCR में थे तो हम वहाँ के माहौल में पढ़े लिखे हैं, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस में ही डिग्री करी है। राइट। अब जब मैंने ये डिग्री करी थी, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उस समय इसका फोकस इस तरह से नहीं था जो आज की डेट में स्टार्टअप पॉलिसी का है ऑल अक्रॉस इंडिया में। तो उस समय एक ये कहानी थी कि मैं कुछ अपना एक बिजनेस क्रिएट करूंगा और उसको, तो कोर्स इटसेल्फ ही एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर था। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इन स्मॉल बिजनेस इज अ कोर्स नेम, जिसमें मुझे हेल्प भी मिली काफी, और उसमें मेरी टेक्निकल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू लेबर लॉज हो गए, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गई, स्ट्रैटेजी ऑफ मार्केटिंग हो गई, ये सारी चीजें मैंने पेपर वर्क में पढ़ी जो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता थी। अब ये इसलिए हेल्प भी करी मेरे को क्योंकि मैं साथ साथ काम भी कर रहा था, तो मेरे को जो मैं प्रैक्टिकली कर रहा था और ये थ्योरेटिकल पढ़ा था, इसका मिक्स मैं लेके चला। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि पहली बात कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया है एक ऐसे टाइम में जब एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ पॉपुलर थिंग एट ऑल, और आप साथ में काम कर रहे थे। मतलब क्या, किस तरह का काम कर रहे थे आप साथ में? देखिए, जब मैं जैसे सारे एस्पिरेंट्स होते हैं 12th के बाद कुछ करना है, सो आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन होने की वजह से मतलब ग्रेजुएशन करना एक पार्ट होता है, क्योंकि अगर एक लेवल होता है कि ये होना ही चाहिए, जैसे कभी किसी का 10वीं होता है, फिर 12वीं होता है, फिर ग्रेजुएशन, फिर एक्सपेक्टेड रहता है कि सभी ग्रेजुएशन करेंगे। मेरा कुछ थोड़ा सा स्टडीज में कुछ ब्रेक लगा था बीच में, तो जिसकी वजह से मेरे जॉब में पहले आ गया, फिर मैंने अपने जॉब स्टडीज को दोबारा शुरू किया। वो इसलिए कि मुझे उसकी नेसेसरी, तो जो मैंने कोर्स चूज किया वो ऐसा था कि इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द वर्टिकल्स, समझ में। तो आर्ट्स करने का कोई मुझे लगा नहीं फायदा होगा, कॉमर्स में जाना मेरा, तो मुझे लगा ये कोर्स एक बेस्ट कोर्स है। आपने सोचा कि डायरेक्टली बिजनेस में ही एंट्री है? हाँ, तो ये मेरे को हेल्प करेगा। अच्छा। उस समय तो नहीं हेल्प करा, लेकिन उसका मैंने फायदा लिया है। मतलब मैंने वेरियस कैपेसिटी में, वेरियस लेवल्स पे कंपनीज में काम किया है, अच्छे डोमेन में। मोरओवर मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मेरा ज्यादा रोल रहा है। अच्छा। हर एक कंपनी के प्रोसेस फ्लो डिफाइन करना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफाइन करना। आई वर्कड इन ऑपरेशंस, क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हायरिंग,
स्टार्टिंग न्यू स्टफ फॉर द कंपनी। सो एक यूनिटी पूरी नई क्रिएट करना, तो यहाँ पे वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला रोल काम में आया। ओके, तो आपकी डिग्री के बाद आपने दिल्ली में ही काम करना शुरू किया, तो आप हमें अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि कितने साल, कैसी कंपनीज में आपने क्या काम किया? दिल्ली वाज माय बेस। ओके, आई वर्क फॉर पैन इंडिया, जो हमारी कंपनीज थी वो पैन इंडिया प्रेजेंस की थी। ओके, सो आई वर्क विद वेरियस कैपेसिटीज बेसिकली, लाइक आई वाज इन ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, क्वालिटी कंट्रोल, हायरिंग प्रोसेसेस। ओके, सो ऑपरेशंस में भी बहुत एक्सपोजर लिया। मेरा मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप में आने से पहली बात आपके माइंड में दो चीजें जरूर होनी चाहिए। एक तो आप ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए, दूसरा आप अडेप्टेबल होने चाहिए, अडेप्टेबल टू द सिचुएशन। क्योंकि जैसे हम एक किसी कॉफी शॉप की बात करें, कॉफी शॉप एक ऐसी जगह खोलते हैं जहां पे कोई कस्टमर नहीं है उसका। ही हैज टू क्रिएट, उसका जो बिजनेस सैंपल है वो ऐसे क्रिएट होता है कि वहां पे उसे कस्टमर क्रिएट करने होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि कोई बोलेगा कि रेडीमेड कॉफी के कस्टमर मिलेंगे और वहां पे कॉफी शॉप खुल जाएगी, तो वो नहीं चलेगी। तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने हमें बताया कि आपने काफ़ी डोमेन्स में काफ़ी वेरीड तरह के रोल्स आपने हैंडल किए हैं, तो इसके पीछे क्या था? मतलब ये नेचुरली आपके साथ हुआ, आपको खुद आपने पर्सनली ट्राई किया डिफरेंट रोल्स लेना, कैसे? नहीं, मैंने कहा आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, आपको ग्रैब करना आना चाहिए। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती रहती थी और मैं उसे ग्रैब करता चला गया। ओके, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आई थी, अपॉर्चुनिटी मेरे कुलीग्स के लिए भी आई थी और मेरे लिए भी आई थी। तो आप बेसिकली बहुत रिसेप्टिव थे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, बिल्कुल क्या नई चीजें आ रही है, और आप हमेशा उनसे जुड़े रहते थे। मैं सिर्फ एक कंपनी के अंदर की बात नहीं करूंगा, मैं बाहर की भी बात करूंगा। जैसे एक वेरी क्लियर पिक्चर होती है कि अगर आप अडेप्ट होते हो, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप उसमें अडेप्टेबिलिटी, आपको नई पे जाना पड़ेगा। क्योंकि इफ यू डोंट चेंज, यू विल नॉट बी देयर इन द मार्केट। सो ये आपको अडेप्टेबिलिटी भी आनी चाहिए, चेंजेस भी आनी चाहिए, उसके हिसाब से मुझे अपने के अंदर भी चेंजेस लाने, तो दैट्स पर्सनल डेवलपमेंट आल्सो रिक्वायर्ड है। ट्रू। तो ये हमें करना पड़ता है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। सो एक एंटरप्रेन्योर में भी यही चीजें होती हैं। अगर वो अपने फोकसलेस अप्रोच से काम करेगा तो वो नहीं चलेगा। कोई मॉडल उसने अपनाना है तो वो इनोवेशन होनी चाहिए उसमें, और साइमल्टेनियसली अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसको काम करना। ट्रू। अब ये डिमांड एंड सप्लाई थ्योरेटिकली हम कहते हैं, लेकिन ये मैंने पढ़ा तब मुझे समझ में आया। ठीक है, हम करते थे लेकिन हमें इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता था। लेकिन ये मैंने एकेडमिक्स जब जुड़ा इसमें तो मेरे को समझ में आया। तो मैंने उसको अच्छी तरह से करना शुरू करा। ये एक छोटा सा पॉइंट। एग्जैक्टली। और इसमें ठीक है, तो फिर ये कॉफी की जॉब के साथ आप कितनी देर आपने काम किया? नहीं, कॉफी वाज वन ऑफ माय कंपनीज। देयर आर टू कंपनीज जिसमें कॉफीज में काम है। वन वाज नेशनल लेवल की कंपनी थी, एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी। तो मैंने नाम भी बताया, बारिस्टा, वो नेशनल लेवल की कंपनी है, और इंटरनेशनल लेवल की जो इंटरनेशनली यहाँ पे आके काम कर रही थी वो कोस्टा कॉफी थी। दोनों में काम देखने में कॉफी शॉप है, कल्चर वाइज दोनों अलग अलग है। ठीक है, जो दोनों का एक्सपोजर लिया मैंने। ऐसा नहीं कि मेरी कॉफी का एक्सपीरियंस है, मेरे पास फिर मैंने एकेडमिक्स में भी काम किया है। मैं स्किल डेवलपमेंट कंपनीज में काम किया है मैंने। आई मेजरली वर्कड विद एनजीओज इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मोड स्किल डेवलपमेंट में चेंज हो गया। ये इसलिए चेंज हो गया क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक डिफरेंट फील्ड है, स्किल डेवलपमेंट डिमांड है। अगर हम रिसेंटली अब मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें, तो हमने उस फोकस से, मैंने एक फोकस पकड़ा, तो वो भी किया मैंने। तो मैं ये कहूँ कि हर जगह का एक टेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है। तो आप नए रोल, नए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते गए, और उसके साथ आप करियर में बीच में आया डिजिटल इंडिया, बीच में आया स्किल इंडिया, ये सब आई एम अवेयर ऑफ दिस व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड मैं आज भी कुछ चीज शुरू करूंगा तो मैं इन सबको मिक्स कर लूंगा। और जैसे मेरी कंपनी में है सब कुछ। अच्छा। जैसे आईटी में चेंज आया, सो आई एम वर्किंग ऑन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, डेवलपिंग आईटी को मैं यूज करते हुए मैं एक कियोस्क चेन क्रिएट कर रहा हूँ, और उसमें हम काम कर रहे हैं। B2B प्लेटफॉर्म में हम सारी कंपनीज को साथ टाइप करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लिस्ट कर रहे हैं। तो ये एक नया काम है। ओके, सो आपकी इट्स वेरी क्लियर आपकी बातों से कि आप काफ़ी डायनामिकली इन्वॉल्व रहे हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में, और आप काफ़ी रिसेप्टिव रहे हैं नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो इसको आगे लेके जाते हैं थोड़ा, और आपके करियर पाथ को थोड़ा आगे लेके जाइए। और जम्मू कश्मीर जब पिक्चर में आया, ज़रा हमें उस सिचुएशन से इंट्रोड्यूस कराइए। देखिए, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। एक्चुअली आई वाज वेरी मच सेटिस्फाइड विद द वर्किंग इन दिल्ली एनसीआर, बट
एक कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो आपकी पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं. Yes. I entered Jammu and Kashmir in 2011 with some IT scheme here, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इतनी चली नहीं, वो डिफंक रही. ओके. ठीक है, तो हमारे जो खिदमत वेंचर्स है ये उसी का करेक्टिव पाथ है. तो ये उसमें से विजन हमने निकाला. सो 2011 से लेकर 2014 तक मैंने उस पर काम किया है. मतलब मैंने एक IT में काम किया जो मुझे लगा कि ये नहीं चलेगा. तो हमने उस जर से ही अपना विजन स्टेटमेंट निकालते हुए हमने एक करेक्टिव मेथड से हमने कंपनी क्रिएट करी. सो ये एक करेक्ट मतलब हमने एक नेगेटिव पार्ट से हमने अपॉर्चुनिटी एरिया निकाला है और उसको हम लेके चल रहे हैं एक विजन के तौर में. और हम उसमें सक्सेसफुली चल रहे हैं. जिस अपॉर्चुनिटी के साथ आप दिल्ली से जम्मू आए और जिस अपॉर्चुनिटी में इन्वॉल्व होके आपको थोड़े टाइम के बाद लगा कि ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है सक्सेसफुल ना हो, फिर आपने उसको बेस बना के अपना स्टार्टअप की शुरुआत की. ये आपने बोला. और ये सब हुआ 2011 से 2014 के बीच. हाँ जी. तो ये एक फेस ऐसा होता है जो थोड़ा सा टफ होता है. एग्जैक्टली. yes. तो वो टफ सिचुएशन भी हमने देखी. सो वो तो ऐसा नहीं है कि देखो आदमी इस तरह की सिचुएशन तब फंसा जाए उसकी कोई अर्निंग नहीं होती. थोड़ी बहुत अर्निंग चलती रहेगी तो आप उसमें स्टेबल रहोगे और आप सस्टेन कर जाओगे. वो हमने निकाला. लेकिन 2015 के बाद हमने डिसाइड किया कि हमने 2016 में कंपनी फॉर्म करी जो अभी तक चल रही है और उसका एक विजन स्टेटमेंट है. हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मैं ब्रीफली आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप दिल्ली से जम्मू आए तो कैसा मतलब आपका कैसा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस और क्या आपको कैसा लगा आपको पर्सनली? देखिए कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दिल्ली इज ए क्लास सिटी. yes, और अगर मैं जम्मू कश्मीर को रेट करूंगा सो इट्स फार बेसिकली आई कैन रेट इट D&E. सो एक्चुअली कल्चर शॉक की बात कर रहे हैं आप. कल्चर मींस बड़े शहर से छोटे शहर में आके रहना. लेकिन बड़े शहर में आपके पास कंपटीशन बहुत होता है. यहाँ पे अगर कोई चीज नहीं है तो उसका हम फायदा भी उठा सकते हैं. तो यहाँ पे कोई चीज नहीं है उसको डेवलप करना है. यही अपॉर्चुनिटी है. तो हमने भी मेरे को क्या है, मैं आज वापस चले जाता हूँ दिल्ली NCR पैन इंडिया में मेरे को जॉब मिल जाएगी. बट वो फिर क्रिएटिविटी नहीं हुई. वो कहीं ना कहीं मैं अपनी क्रिएटिविटी को मार रहा हूँ. yes. तो मैं इसको एक कह सकते हैं विजन एंड मिशन कंपनी का होता है उसी हिसाब से इसको आगे लेके चल रहा हूँ. तो और हम इसमें काम कर रहे हैं और ये नहीं है. तो इट्स बेसिकली इसमें हमें सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की. अभी स्टार्टअप पॉलिसी जो हुई है थोड़ा बहुत उसमें सपोर्ट आने लगा है. तो होपफुली अभी नवंबर एंड तक या दिसंबर तक हमें कुछ और भी चीजों का हेल्प मिलेगी स्टार्टअप. और इवन आर्टिकल 370 में कुछ चेंजेस आए हैं तो होपफुली कल से नवंबर फर्स्ट वीक से ये शुरू हो जाएगा. तो मुझे लगता है इसमें कुछ चेंजेस आएंगे जिसमें स्टार्टअप्स को बहुत फायदा मिलेगा. श्योर. और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. बट इससे पहले लेट्स टॉक अबाउट आपकी कंपनी का फॉर्मेशन. आपको लोग कैसे मिले अपने साथ कंपनी के जोड़ने के लिए? और आपकी कंपनी अगर आप किसी टोटल लेमैन को समझाना चाहें कि आपकी कंपनी करती क्या है, रूरल लोगों को क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आप उसके बारे में हमें बताइए. ओके. अब जहां तक बात है कि हमारी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी के 4 वर्टिकल्स हैं. ओके. 4 वर्टिकल्स में 2 वर्टिकल्स अभी तक हम चला चुके हैं और 2 वर्टिकल में अभी बैक एंड प्रोटोटाइप टेस्टिंग चल रही है. डेवलपमेंट चल रही है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है. फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली B2B SaaS प्लेटफॉर्म. SaaS इज बेसिकली गवर्नमेंट डेफिनेशन होती है कोई भी सॉफ्टवेयर को कहते हैं. B2B सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. हाँ, ऐसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहते हैं जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है. इस समय हम जम्मू एंड कश्मीर में हर नूक कॉर्नर में प्रेजेंट है हमारे और वेरी सून विल बी और दिखेंगे हम. ठीक है. तो इसमें जस्ट टू सिंप्लीफाई, आप लोगों के सेंटर्स हैं जो कि बहुत सारी रूरल एरियाज में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. yes. उन सेंटर्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसके थ्रू उस एरिया के लोग वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज अवेल कर सकते हैं. थोड़ा सा देखिए हमारे को फ्लरिश करने में इंटरनेट इज द मेजर हिंड्रेंस आती है ऑब्वियसली, जिसके ऊपर हमने काम करा है अभी थोड़ा सा कि हम because we are IT and e-governance company, so internet is also a product of the company. Yes. So will we be a service provider very soon. So हम लोग अब क्या करेंगे, हम एक लोकेशन फाइनलाइज करते हैं, वहां पे एक एंटरप्रेन्योर ढूंढते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसको हम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम B2B सॉफ्टवेयर देते हैं जिसकी वजह से वो एक लाइवलीहुड कमा सके. So वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी IT इंफ्रास्ट्रक्चर में और B2B सॉफ्टवेयर में वो एक रफली एक फिगर पे आती है जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करना शुरू हो जाता है और वो हमारा यूजर फॉर एवर होता है.
ठीक है, ये एक B2B प्लेटफॉर्म रेडी देते हैं जिसमें हर चीज को हम KYC से देखते हैं। ओके हम किसी भी यूजर को ऐसे नहीं अपने बोर्ड करते, उसका हम पूरा प्रॉपर KYC करते हैं, क्योंकि हमारे इस B2B सॉफ्टवेयर में बैंकिंग सर्विसेज भी हैं, अच्छा, और पैन सर्विसेज भी हैं, तो जिसमें एक्चुअली जो यूजर होता है उसकी KYC करना बहुत जरूरत है, जो कि RBI गाइडलाइंस है। KYC के लिए आप आधार और पैन जैसी? हाँ, आधार और पैन हम पर्सनल यूजर्स का लेते हैं और उसको डिपार्टमेंटली अप्रूव कराते हैं। Okay. सो हम उसको KYC जिम्मेवारी हमारी होती है एज ए कंपनी, ठीक। सो वो यूजर जो सर्टिफाई हो जाता है उसकी तो उसमें B2B में सर्विस एंड प्रोडक्ट लॉक्ड होते हैं तब तक। हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे और वो काम करना शुरू कर देगा। तो इसमें जिस जैसा कि आपने बताया कि आपके सर्विस मॉडल में मल्टीपल वर्टिकल्स हैं, उसमें इंक्लूडिंग है बैंकिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज और काफी कुछ। Yes. तो इसमें फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफी कुछ तो चैलेंजेस फेस करने को मिले होंगे आपको शुरुआत में। आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सिचुएशंस जो आपने देखी हो? मैं बताता हूँ। अब देखिए, इंटरेस्टिंग सिचुएशन मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगा। बिल्कुल। आपके पास एक यूजर आया, उसने आपको पैसे दिए और आपके सॉफ्टवेयर से कोई चीज सर्विस प्रोवाइड करी हमने उसे। हाँ जी, हमारे पास सक्सेस दिखा दी, लेकिन बैक एंड में वो हुई भी। ओके 2 दिन बाद वो कस्टमर हमारे पास वापस आ गया, ये नहीं मिल रहा है। हाँ जी, अब यहाँ पे कई लूप आ जाते हैं कि वो क्यों नहीं हुई। इंटरनेट में हमारे सर्वर में कोई इशू आ गया था जिसमें उसने सक्सेस दिया, लेकिन वो IT लैंग्वेज उसे बग कहते हैं। यस, तो बग क्रिएट हो गया, ठीक। अंडरस्टूड सर। ये तो आपकी सिस्टम की बात हो गई। ये हो गई कि आपके सिस्टम के इंटरनल्स में क्या सिचुएशन हुई और कैसे हुआ। मैं बात कर रहा हूँ कि लेट्स से कि फर्स्ट टाइम आप किसी रूरल एरिया में गए हैं, आप किसी गांव के लोगों से बात कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको कैसा लगा, आपको क्या सीखने को मिला, आपकी इंटरेक्शंस कैसी रही? देखिए, मैं ये कहूंगा, इसको आप अगर नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव दिखेगा, लेकिन मेरे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस टोटली पॉजिटिव था? पॉजिटिव, मैंने इसको पॉजिटिव लैंग्वेज में यूज किया, इसको मतलब एक्सेप्टेबिलिटी, मैंने कहा ना आपको, एडेप्टेबिलिटी। Yes. जब मैं किसी भी कस्टमर से रूरल एरिया में बात करूंगा तो उसका ना मेन फोकस होता है कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। हाँ जी। अब नहीं मिलने के कई कारण हैं, या तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, एक ओवर अनरियलिस्टिक है, तो वो तो फुलफिल नहीं कर सकता कोई। लेकिन उसका कहना है कि मुझे गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर हमारे पास यहाँ तक आता ही नहीं है। हाँ जी। सो हमारे पास एक हमारे जो कह सकते एज है हमारे काम का, कि हम पेनिट्रेट कर रहे हैं रूरल और सेमी अर्बन एरिया, जहां पे एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी लेड है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे ना B2B सॉफ्टवेयर में एक ई स्टोर कॉन्सेप्ट है। Yes. अभी तक वो यूजर स्पेसिफिक है, बट ऑन अ लेटर ऑन टाइम पे हमने उसमें किसानों को रजिस्टर करना है, हमने ट्रेडिंग करनी है उसमें, जो कि क्रॉस सेलिंग प्लेटफॉर्म होगा। वन यूजर इज सेलिंग समथिंग, उसकी स्पेसिफिक लोकेशन की चीज को दूसरे यूजर के लिए ऑफर करेगा। सो इसमें के क्रॉस सेलिंग प्लेटफॉर्म है। और इसमें अभी तक का जो ट्रेडिशनल मेथड है, चैनल मेथड होता है, जिसमें अमाउंट पहले देना होता है, मतलब वो चैनल में लोगों का पैसा फंसता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं किसी का कोई पैसा फंसा है, ट्रेडिंग में पहुंचा नहीं। हमारा सेल्फ डिफाइन है कि हमारा प्रीपेड मॉडल है। तो आप हमारा यूजर जो है वो एक बिजनेस मॉडल है। तो आप रूरल लोगों के लिए, रूरल सर्विसेज जो है उनके लिए आप एक मार्केट प्लेस का रोल प्ले करना चाहते हैं, जहाँ पे एक एरिया के लोग दूसरे एरिया के लोगों को अपनी चीजें खरीद बेच सकें। मैं इसमें एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ आपको। हाँ जी। चावल आप खाते हैं, बासमती चावल खाते हैं। हाँ, अगर मैं बेस्ट बासमती चावल का बारे में जिक्र करूं तो कहाँ का नाम आएगा? RS पुरम है। तो ये हो गया जम्मू स्पेसिफिक चीज। आप चले जाए सेबों की चीज, सोपोर में चले जाइए, शोपियन में चले जाइए, वहां के सेब बहुत मशहूर है। दो ट्रेडिंग चल रही है, बट वो ऑटोमेटेड बेसिस में चल रही है। हम ये कह रहे हैं कि जम्मू के लोग भी कंजम्पशन करते हैं सेबों की। सो ये क्रॉस सेलिंग प्लेटफॉर्म, मेरा यहाँ का जो यूजर है वो बैक एंड में अपना प्राइवेट लेवल इंट्रोड्यूस करेगा और वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप अपने एंड से देगा और लॉजिस्टिक पार्ट हम हैंडल करेंगे। अब मैंने एक बहुत बड़ी बात कही आपको, लॉजिस्टिक। मेरे पास, हमारे पास यूजर टू यूजर लॉजिस्टिक का बीटा टाइप सॉफ्टवेयर हमारा बना हुआ है, जो हम कभी भी लॉन्च करने वाले हैं। We're waiting for some funds to circulate because it is an entrepreneurship model. So every service comes with some inbuilt expenses. So we're waiting. We have got a lot of things to come up. और इसमें हमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की भी जरूरत है। जैसे हमारा फर्स्ट B2B सॉफ्टवेयर में ही अभी हम 217 हमारे यूजर्स हैं ऑल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हमने दिसंबर 2020 तक 1000 यूजर बेस करना है। इसका मतलब है कि हम 1000 एंटरप्रेन्योर्स को डील करेंगे।
तो अब 1000 एंटरप्रेन्योर्स को डील करने का मतलब हम उनको रूरल एरिया में एक आईटी प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रेनिंग करते हुए उनको एक रेवेन्यू कमाने का, एक अपना लाइवलीहुड कमाने का एक अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। सो इसके लिए मेरे को ये नहीं है कि कोई जम्मू स्पेसिफिक बात है या कश्मीर स्पेसिफिक या लेह लद्दाख। हमारे यूजर, हम पहले तो हमारा फोकस जम्मू एंड कश्मीर में है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर जो इस तरह से बना है, हमने जो अप्रोच है हमारी वो पैन इंडिया की है। ग्रेट। तो पहले हम जम्मू एंड कश्मीर पे फोकस कर रहे हैं। yes. और यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेस। yes. वी हैव नेचुरल रिसोर्सेस एंड वी हैव, हम उसके प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। लेकिन एक अनदर साइड स्टोरी है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हो जाएगा। इसके लिए कुछ बेस बनाना होता है। तो हमने अपना बेस रेडी कर लिया है जिसको हमें स्केल अप करना है। ग्रेट ग्रेट, आपका बेस रेडी है जिसको आप स्केल अप करने के लिए तैयार हैं। नाउ लेट्स कम टू टुडे। आज आप जम्मू में हैं, आप जम्मू में इन्वॉल्व हैं, आप कई लोगों से मिल रहे हैं, आप कई लोगों के साथ डील कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट एजेंसी से डील कर रहे हैं, आप प्राइवेट कंपनी से डील कर रहे हैं। तो आज का मूड कैसा है? आप कैसे चैलेंजेस और कैसे प्रोजेक्ट्स आप अभी करंटली डील कर रहे हैं? और उसके बाद थोड़ी देर के लिए बात करते हैं आपके विजन के बारे में, जैसा कि आपने बताया था आपका आईपीओ का विजन और आपकी कंपनी का फ्यूचर। ठीक। तो बेसिकली प्रेजेंटली अभी मैं जो मैंने अभी B2B सॉफ्टवेयर के बारे में ही बताया मैंने आपको। हाँ जी। हमारा सेकंड वर्जन जो वर्टिकल है हमारा, वो है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें हम एक्साइट सोलर सिस्टम्स के साथ काम करते हैं। अभी तक होम यूजेस पे काम कर रहे थे। हाँ जी। लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा स्केल अप करेंगे, हम ई ग्रिड्स वगैरह में आएंगे। अगेन हमारे यूजर का इसमें बहुत रोल है। ये यूजर मेरा एक कैटलिस्ट है डीलिंग विद कस्टमर्स। सो वो लोकल होम यूजर्स में भी वो हम उसको एक लेवरेज देते हैं कमाने की, हम उसको प्रोडक्ट देते हैं, चैनल। सबसे बड़ी बात, नोबडी हैज टू इन्वेस्ट इन एनी प्रोडक्ट। आवर मॉडल इज ई स्टोर में ड्रॉप शिपिंग मॉडल। हमारे प्लेटफॉर्म से सिर्फ सेल्स जनरेट होते हैं। बाकी जो डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक है, जो पार्ट है, वो हमारी कंपनी का जो वेंडर जो हमने एसोसिएट किया, वो हमारे साथ ट्यून करके वो डिलीवर करता है कस्टमर तक। सो इस पूरी सेल्स का जो चैनल में जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो हम 85% अपने यूजर को देते हैं। सो जिसकी वजह से वो कमाता है, तो ही फील मोर प्राउड कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट बाय यूजर्स आप यू मीन द सप्लायर? नो, यूजर इज माई एंड पॉइंट टू जनरेट द सेल्स पॉइंट। हमारा प्रीपेड मोड में ही सेल्स जनरेट हो जाता है। कस्टमर वॉक्स इन टू द यूजर, प्लेस ए ऑर्डर, पे द मनी देयर, यूजर का ऑर्डर उधर लगा और हमारे पास उसी समय इलेक्ट्रॉनिकली पता चल गया, थ्रू SMS, थ्रू ईमेल हमें इंफॉर्मेशन आ गई। सेम विद वेंडर, जिसने वो देना है उसके पास भी मेल पहुंच गया। उसके लिए एक टैग टाइम डिफाइंड है, डिपेंड ऑन द लोकेशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और वेंडर का। बाय टैग यू मीन टर्न अराउंड टाइम? यस, टर्न अराउंड टाइम ऑफ दैट डिलीवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो वो डिलीवरी प्रोडक्ट, आप इट मे हैपेंस कि लद्दाख में 1 हफ्ता लग जाए, लेकिन सांबा कठुआ अगर जम्मू में है, मेरा वेंडर जम्मू में है, सेम डे डिलीवरी भी कर सकता है। ओके, सो ऑल ऑफ दिस कंबाइंड, हाउ आर यू मूविंग टुवर्ड्स योर गोल? हाउ आर यू मूविंग टुवर्ड्स योर गोल ऑफ द IPO? या see, my main focus is basically getting more and more public oriented services in one umbrella, which is B2B software. E-store got ample amount of opportunity. There's उसमें IT breakup है, E-farmer breakup है, books हैं, books, you name any book, I can get that book. मेरे पास IGNU, DOIC, NIOS, कॉम्पिटिटिव बुक्स, एवरी मेडिकल बुक्स, सब कुछ मेरे पास है। एग्जाम्पल के तौर पे आप BD-84 की बुक मांगेंगे, कोई मेडिकल स्टूडेंट को BD-84 की बुक चाहिए, आई कैन गेट यू दैट। इट इज लिस्टेड इन माई ई-स्टोर विद ए गुड मार्जिन्स फॉर द यूजर। सो माई यूजर विल सेल दैट प्रोडक्ट। दिस इज अ 4000 रुपीज की बुक है। अगर यूजर को मैं बोला 85% ऑफ द रेवेन्यू में उसको दे रहा हूँ, तुम अर्निंग मनी। सो बट यूजर हैज टू टेक केयर कि मेरे पेरिफेरी में, यूजर तो रूरल एरिया में, मेरे पेरिफेरी में मेडिकल कौन कर रहा है, मेरे पेरिफेरी में IGNU में कौन एडमिशन लिया है, ये उसका काम भी है कुछ। मतलब मैं कहीं भी हो सकता हूँ, मेरा बैकएंड कहीं भी हो सकता है, मेरा सर्वर नोएडा में है, मैं आज नोएडा चलूँ, लेकिन मैं वहां से बैकएंड सर्विसेज दे रहा हूँ। सो दैट मीन्स मैं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा रूलर तो सेंट्रल कस्टमर के पास बैठा है ना, ही हैज टू टैप द कस्टमर। लोकल सेल्स जो रूरल एरिया में छिपी है, वो उसको हमारे चैनल के थ्रू जनरेट करेगा और अपना भी पैसा कमाएगा। ये दिस इज द मॉडल। ओके,
ओके, सेकंड इज रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें भी अच्छा पैसा बनता है हमारे यूजर के लिए। और दो और हैं, आईटी डिजिटल एजुकेशन एंड आईटी हेल्थ केयर, जो कि एक कॉस्टली मैटर है और सीरियस मैटर है, जो जिसमें हम काम कर रहे हैं। सो उसमें हम कुछ पार्टनरशिप प्रोग्राम्स करने वाले हैं, जो इस फील्ड के प्रोमिनेंट कंपनीज हैं उनके साथ हम कुछ लेके आ रहे हैं। सो आईटी में आईटी कंपनीज और हेल्थ केयर में हेल्थ केयर कंपनी। सो उनको हम रूरल में एक पेनिट्रेशन देंगे, रूरल एरिया में पेनिट्रेशन देंगे। उनकी रीच वहां तक अभी नहीं हुई है, हो सकता है उनकी रीच अगले 10 साल में हम उनको अप्रोच करें कि वी हैव ए सेटअप ऑलरेडी मेड, यूज आवर प्लेटफॉर्म। अब इसमें थोड़ा सा इंटरनेट का एक रोल आ रहा है बीच में, जिसके हम काम कर रहे हैं। तो हमारे यूजर्स के पास इंटरनेट अवेलेबल होने वाला है थोड़ा। ग्रेट। सो आप लोगों की स्ट्रैटेजी इज वेरी वेल स्केच्ड आउट। आपका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है अपने बिजनेस की ग्रोथ को लेके। इट्स वेरी गुड टू हियर अबाउट दैट एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पर्सपेक्टिव। नाउ आपकी स्टोरी हमने सुनी, आपने जिस तरह एजुकेशन, वर्क और अपने बिजनेस में आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो भी हमने सुना। नाउ लेट्स कम टू व्हाट योर पर्सपेक्टिव इज फॉर आवर व्यूअर्स हु हैव इंटरेस्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। समवन कैन से कि आपके पास एडवांटेज है कि आप दिल्ली में एजुकेशन लेके बड़े शहर में यू हैड सम सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपोजर, जिसके साथ आप जम्मू में आए तो आप देख पाए कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो let's take that and what learning would you like to share to young entrepreneurs, and let's start with the challenges. List down the main challenges you see in the local ecosystem in Jammu. See, in the local ecosystem जो challenges हम face करते हैं, थोड़ा सा हमारे यहाँ अप्रोच जो है टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, yes, ये मिसिंग है। मिसिंग इन द सेंस एक चैलेंज इसलिए है क्योंकि एक फैमिली ही उसको इस तरह से बोलती है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब सपोर्ट नहीं करती, बैंकिंग जॉब करनी है, लेकिन एंटरप्रेन्योर कोई नहीं बनना चाहता। yes. तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये एक यूथ का रोल नहीं है इसमें एक फैमिली का पैराडाइम शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। सो मेरा सजेशन यही होगा कि पहली बात तो हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी के एरिया से देखना चाहिए। अगर कोई इंसान गिरता नहीं, स्टार्टिंग में बच्चा होता है जब चलता है, जब गिरेगा नहीं तो उसे पता नहीं चलेगा। exactly. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरते ही रहो, लेकिन ट्राई तो करो। तो इसमें क्या करना, गिरना इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक उस गिरेगा नहीं, उसे चोट लगी है इसका एहसास ही नहीं होगा। yes. तो गिरना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे इवॉल्विंग सिचुएशन का। yes. अगर आप दौड़ना तो दूर, अब पहले गिरना सीखोगे वो ज्यादा बेटर तो फैमिली का एक्सेप्ट करना, हाँ, और रिस्क लेना। मेरा ये है कि देखिए, अगर ये इसे फैमिली गैप भी कहेंगे, इसे जनरेशन गैप भी कहेंगे। क्योंकि देखो किसी जनरेशन, एक यूथ जनरेशन, आज मैं आपको डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग आ गई है। आप कुछ नहीं करोगे, इंटरनेट पे होना चाहिए, आप पैसा कमाओगे। आपके घर वालों को ये समझ में नहीं आएगा। yes. क्योंकि आप उसे समझा ही नहीं सकते। वो उसे कहेंगे यार ये क्या काम है, पूरे दिन कंप्यूटर पे बैठे रहो। तो वो है, बट आपको नहीं लगता कि सी एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। yes. एंड एज लॉन्ग एज आप पैसा कमा रहे हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, आपको अपनी फैमिली को खुश करने का कुछ तो जरिया है। नहीं, जरिया देखिए, फिर मैं वहां भी कंस्ट्रेंट है मेरे कहने का। कई फैमिली मेंबर्स ऐसे बोलेंगे यार क्या कंप्यूटर के आगे बैठी, ये क्या, ये कौन सा तरीका है काम करने का, ये भी बोलेंगे। सो मैंने कहा ना, एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है और आपको अपॉर्चुनिटीज। सो अगर हम ऐसे ही घूम के देखेंगे ना, हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। एग्जांपल मैं रूरल में बताता हूँ। रूरल में बायोगैस प्लांट्स लग सकते हैं, एग्जांपल। सेकंड, सेल्फ हेल्प ग्रुप बन सकते हैं। आपने लिज्जत पापड़ की सुनी होगी, लिज्जत पापड़, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से बना था वो। अच्छा, ठीक है। और उसको सबसे बढ़िया वो जम्मू में है। अच्छा, ये भी सुन लो। तो लोगों को पता ही नहीं है। ठीक। अगर मैं इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी ब्राह्मण में बात तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जम्मू के लोगों का कि यहाँ पर बिजनेसेस हैं नहीं, जबकि व्हेन यू गो आउट टू लुक, यहाँ पे आपको मिलेगा कि काफी सिग्निफिकेंट कंपनी। सुनाई बात में बिलीव करने से अच्छा है पहले बाहर निकले। एचपी आपकी यहाँ पे पेंसिल्स बनती हैं, समझो। कैमलिन की पेंसिल्स बनती है, कैमलिन का यहाँ पे वो इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इज वन थिंग, आई एम सेइंग कि यहाँ की कंपनीज लाइक पी मार्क इज अ गुड एग्जांपल। पी मार्क ऑयल, सर्वेश्वर ऑयल, सर्वेश्वर वाले हो गए, ये यहाँ की इंडस्ट्री है। yes. ऐसे बहुत सारे। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये है कि हमारे जम्मू में ओपननेस नहीं है। ओपननेस कोई वो नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है कि अचानक आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। सो एक इनिशिएटिव लेने की, सोशल चेंज चाहिए ही चाहिए। और अगर किसी को डिस्कशन करना, आप हमारे पास आ सकते हैं।
हम आपको गाइड कर सकते हैं। और फॉर्चुनेटली हम थोड़े दिनों में हम स्किल डेवलपमेंट में भी आने वाले हैं, जिसमें हमारा फोकस एंटरप्रेन्योरशिप ही रहेगा। और उसमें हम कुछ मॉडल्स इनके सामने दिखाएंगे कि ये एक बिजनेस है, क्या आप ये करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से उसकी theoretical and practical exposure हम देंगे। So it may be a small diploma type thing, which will be endorsed by हमारी कंपनी से, और कुछ ही affiliated academics से भी affiliated होगा। तो वो आने वाला है, लेकिन मैं अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। इट में थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, तो क्योंकि आवर फोकस इज राइट नाउ समवेयर एल्स, दैट्स व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस। पहले एक फोकस करेंगे, देन विल एंटर इनटू सेकंड फोकस। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट एरियाज डू यू सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जम्मू कश्मीर विद गुड स्कोप फॉर ग्रोथ, प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज? मतलब अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर है जो कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो आप उसको किस डोमेन में एंटर करने का सलाह देंगे? नहीं, अभी देखिए हमारे पास तो रेडी प्लेटफॉर्म है, आईटी प्लेटफॉर्म। वी लव टू हैव पीपल इन दैट, बेसिकली जिसको आईटी में रूरल में ही काम करना है, तो विल बी एबल टू गिव हिम B2B सॉफ्टवेयर एंड उसको लोकल एरिया के स्टडी करने, डेमोग्राफिक के हिसाब से बताएंगे। मे बी नॉट लिंक्ड टू खिदमत वेंचर्स, लाइक इन जनरल आपको इन जनरल में ऐसे अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। एग्रीकल्चर एरियाज में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पे सीड बैंक्स होते हैं, लेकिन सीड बैंक अभी भी सीड बैंक उस तरह से गवर्नमेंट जिस तरह से करना चाहती है वो नहीं काम कर रही है। सो कोई कैटलिस्ट बन सकता है उसमें कि उसको एक अपॉर्चुनिटी एरिया की तरह देखे। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स आते हैं रूरल एरिया में, अभी भी पंजाब से गाड़ियां आती हैं यहाँ पे रूरल में काम करने के लिए, उसको वो पे करते हैं, लेकिन अपनी गाड़ियां किसी के पास नहीं है, तो रेंटल बेसिस पे काम कर रही है। सो कहते हैं थ्रेशर्स आते हैं यहाँ पे काम कर। एग्रीकल्चर एरिया में बहुत स्कोप है। फिर एग्रीकल्चर सोलर पंप्स आ रहे हैं, आगे सोलर पंप्स का आ रहा है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काफी काम होना है। सो यू नीड टू सी व्हाट इज कमिंग। अभी स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट ईयर, तो वो भी आएगा, उससे रिलेटेड कई चीजें निकल के आएंगी। सो यू नीड टू थिंक फर्स्ट कि स्मार्ट सिटी में क्या क्या हो सकता है, तो वो मैं क्यों ना लूं कि मैं इसका वेंडर बन जाऊं। तो पहले वो एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। अगर मैं अब स्मार्ट सिटी आ गया, उसको फ्लरिश भी हो गया, उसे बोला यार मेरे को तो कुछ मिला नहीं, सो वो आपने लॉस कर दिया वो एरिया। ट्रू, ये है पहले से जानना। सो टुडे इज अ वेरी हिस्टोरिक डे। आज से हमारी जो स्टेट है उसका स्ट्रक्चर, उसका काम करने का तरीका बदलने वाला है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या सोच रहे हैं आप कि आगे क्या होने वाला है, और किस तरह आने वाले टाइम में एडजस्ट करने वाले हैं नए सिस्टम के साथ? देखिए, अभी जो आर्टिकल 370 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा स्टेटस यूटी में चेंज हो रहा है। यस, ऑब्वियसली बहुत सारी मन में वो होता है कि यस ये हमारे पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सुनने में जो आया है अभी तक हमें बस कॉन्क्रीट कोई सामने आया नहीं, वो जो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जो स्टार्टअप पॉलिसी लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी उसमें कुछ चेंजेस हैं जो कि हमारे यूटी प्रोस्पेक्टिव्स में वो अच्छे जाएंगे। सो होपफुली इकोसिस्टम में कुछ हेल्प मिले, होपफुली तो होपफुली ही है, क्योंकि अभी तक जो है कल्चर सिर्फ चल रहा था जो अभी तक हमें कहीं फाइनेंसेस के रोल से कहीं मतलब पॉलिसीज तो बनी है लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, जिसकी वजह से वी आर इनटू काइंड ऑफ सिचुएशन की हो रहा है। लेकिन अब देखते हैं, एक मेजर चेंज 370 के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटी बन गया है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरे ख्याल से हमारे लिए सब एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप पॉलिसी में अच्छा ही होगा। यस, होपफुली। और इसके साथ ही कोई स्पेसिफिक चेंज है या कोई स्पेसिफिक पॉलिसी चेंज है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं विच कैन हेल्प यू एंड अदर एंटरप्रेन्योर्स जो अपना बिजनेस कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? हाँ, थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि अभी तक जो भी एंटरप्रेन्योरशिप को लोन्स अवेलेबल होते हैं उसमें बैंकिंग का थोड़ा सा कोलेटरल इशू आ जाता है, कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह इशू आता है, तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ सॉफ्टनेस होनी चाहिए। ये बैंकिंग डिवीजन को इसमें मेरे ख्याल से चेंज आना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लोग एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर नहीं कर पाते। कुछ लोगों ने रोल उनका सैंक्शन हुआ, उनका प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था लेकिन बैंकिंग में जाके वो अटक जाता है। तो या तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन द एजेंसी एंड द बैंक। अल्टीमेटली बैंक ने ही देना है लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ एजेंसी ने देना है। तो ये जो थोड़ा सा बीच में गैप है ये मेरे ख्याल से कवर अप करने वाली सिचुएशन है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को
एक वो मिलेगा, पुश मिलेगा अगर ये गैप थोड़ा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक को अपना सारा स्ट्रक्चर चेंज करना, बैंक इज अ बैंक, लोन के प्रोसेस को स्मूथ आउट करना है, स्मूथ आउट, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, पीएनबी की भी है, एसएमई की भी है, एमएसएमई की भी है, केवीआईबी की है, केवीआईसी की है, डीआईसी से निकलता है, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, लेकिन क्या हम वो फ्लरिश हो पा रहे हैं? ये मान लीजिए 1000 एप्लीकेशन लगी, एक्चुअल में कितनी लगी है, ये मॉनिटरिंग थोड़ी सी, और वो क्यों नहीं लगी, ये बहुत जरूरी है। एक तो हम कहते हैं कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये जानना क्वेश्चन जरूरी है। तो ये अपने आप को ही क्वेश्चन करना कि हमारी पॉलिसीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लेट्स होप ये जो पॉलिसी आने वाली है उसमें कुछ चेंजेस इस तरह की हो, क्योंकि ये पहले हाईलाइट हो रखा है ये मैटर। एंटरप्रेन्योरशिप इन जनरल ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि इट्स सिंपल, इट्स वेरी चैलेंजिंग। इनफैक्ट काफी चैलेंजिंग है, काफी मुश्किलें आती हैं, काफी चीजों से डील करना पड़ता है। और एक जो कॉमन फैक्टर है जो काफी जरूरी है इस सब चीजों से गुजरने के लिए, वो है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो जब तक किसी इंसान के अंदर से ना हो, उसके पास इनफ मोटिवेशन नहीं हो, तब तक वो कुछ बड़ा अपनी जिंदगी में मुश्किल हो जाता है किसी के लिए करना। तो क्या एडवाइस आप देंगे उन लोगों के लिए, उन यंग लोगों के लिए जिनके पास आइडियाज हैं, जो करना चाहते हैं बट मे बी उतना मोटिवेशन या उतना स्ट्रेंथ उनके अंदर अभी नहीं है, उनको आप क्या सजेशंस देंगे? देखिए, आइडिया को फ्लरिश करना, हाँ जी, देखो आइडिया तो सबके माइंड में, मेरे ख्याल से आप कभी आराम से खुले में बैठेंगे कहीं, आराम से कुछ चाय पीते हुए आप सोचोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। लेकिन जब तक उस आइडिया पे एक्चुअल में काम नहीं करते, कि देयर आर टू थिंग्स, उस आइडिया की डिमांड आपकी स्पेसिफिक है, जब कम्युनिटी का नीड है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को भी हो सकती है, लेकिन या स्टेट स्पेसिफिक हो, यहाँ पे कोई चीज चलेगी दूसरे स्टेट में नहीं चलेगी। तो मॉडल वो होना चाहिए जो स्केल लेवल हो। ठीक है, तो इसमें मैं बता देता हूँ, एक मॉडल होता है जिसे कहते हैं कंज्यूमेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल एंड रिलायबल, ये तीनों चीजें क्वालिटी को भी फोकस करती हैं, हर बंदे की डिमांड एंड सप्लाई को भी फोकस करती हैं, और रैकरिंग बिजनेस को प्रमोट करती हैं। कंज्यूमेबल मींस एवरी टाइम इट इज गेट कंज्यूम एंड देयर इज अ न्यू डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो बहुत बार हम ऐसा नोटिस करते हैं कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी मोटिवेटेड विद देयर आइडियाज। तो मतलब उनमें इतना जज्बा होता है कि वो शुरू करें, कहीं से फंड्स जुगाड़ के अपना सेटअप करें बिजनेस ये वो, बट उनका आइडिया इतना सॉलिड नहीं होता, उनका विजन इतना लॉन्ग टर्म नहीं होता, और फिर वो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ही बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने लग जाते हैं, फिर उनका मोरल डाउन हो जाता है। मतलब उस पाथ से बचने के लिए आई थिंक जो आपने कहा वो सही है, वो काफी जरूरी भी है। बट जिस स्टूडेंट को या जिस एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को इतना नॉलेज नहीं है, तो वो ऐसी क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, ऐसी क्या चीजों को फॉलो कर सकते हैं उस तरह का माइंडसेट डेवलप करने के लिए? देखिए, अब कुछ लोग इसको स्टडी ओरिएंटेड बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि रिच डैड पुअर डैड पढ़ो। एक हमारे टाइम पे एक बुक पढ़ते थे जो आज के डेट में नहीं दिखती है, हु मूव्ड माई चीज। हु मूव्ड माई चीज, इट विल गिव यू सिंपल, मतलब आप कोई चीज करने सोचा लेकिन आपने नहीं करी, तो somebody else will do that particular thing। yes। तो मतलब आपके लिए कोई रुकेगा नहीं, कोई चेंज आएगी ना, मतलब आपने सोचा, आप सोचते ही रह गए, कोई और करके चला जाएगा। सो ये मत सोचिए कि आइडिया सिर्फ आप ही के पास आ सकता है, किसी और के पास भी आ सकता है सेम आइडिया। सो इसको 360 डिग्री अप्रोच के हिसाब से सोचना चाहिए। आपका आइडिया 359 लोगों के पास आ सकता है, और तो आपके पास चैलेंजेस आ सकते हैं। सो वो सोचना बहुत जरूरी है। सो व्हेनेवर यू डू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस कि मुझे क्या करना है, पहले देखो कि ये किसके लिए करना है, एग्जैक्टली कब करना है, राइट टाइम क्या है उसका, मतलब ये सारी 5WH एक फॉर्मूला होता है। तो कब, क्यों, कहाँ, कब, किसके लिए, ये मतलब है इसका। और कब, कैसे और किसके लिए और कैसे करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये जानना जरूरी है। बेसिकली अपने आइडिया के बेसिक्स को सॉर्ट आउट करें, अपने सिंपल लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज में एक स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, वो करना है कोई भी बिजनेस का। हाँ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अगर आपको स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखती है तो स्टार्ट द बिजनेस। थ्रेट आएगी, लेकिन स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी की वेटेज कितनी है आपके उसमें, वो आपने करना है। जिसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है, ये देखना है। और थ्रेट को भी आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हो।
इसी के साथ आई थिंक वी विल मूव टुवर्ड द कंक्लूजन. ओके. वी आर रीचिंग द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. ओके. बिफोर वी कंक्लूड आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपका जो बिजनेस है और आपका जो मॉडल है, क्या ये कभी शहरों में आएगा? क्या ये कभी शहरों के करीब आएगा? नहीं, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है. हम बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप, देखो सिटी में बहुत सारी एम्पल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन रूरल बेल्ट में नहीं होती हैं. अच्छा. हम रूरल बेल्ट को पहले फोकस कर रहे हैं. अच्छा. डेफिनेटली जब वहां पे फोकस वहां पे चला जाएगा तो वही है अर्बन शहर बन जाएगा. अच्छा. तो हमारा फोकस इस तरह का नहीं है. अब अर्बन में हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि करने को कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस नहीं है. फोकस हम रूरल पे ज्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है लोगों के पास. अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपको कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, आपकी वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स के हाँ जी, आप हमारी वेबसाइट khidmatventures.com पे जा सकते हैं. दूसरा, आप कुछ B2B मॉडल है, वो तो खैर जब यूजर बनता है तब हम देते हैं. बाकी हमारा एक कॉमन नंबर है, आप लिख सकें तो लिख लीजिए 9622960077, जिसपे आप रीच आउट कर सकते हैं. आपके पास कोई आइडिया है, वो अगर हमारे कंपनी के विजन से मैच करता है, हम उसमें जेल कर सकते हैं. यू कैन बी ए को जेल्ड एंटरप्रेन्योर विद अस. सो उसमें क्या हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं. हो सकता है हम आपकी रूटिंग किसी फंडिंग एजेंसी से भी कुछ करा सकते हैं. सो हम आपको एक फोकस देंगे उस चीज के बारे में. Thank you so much for sharing all this and being here with us today, Vikas. Thank you for all of the viewers for tuning in. Stay connected for more episodes to come in the future. Follow DoUp Design Tech at doup.in and social media. DoUp Design Tech is a company which provides design, marketing and technology solutions to small businesses at a very friendly prices. And our offerings are tailor-made to your budget. आपके budget और आपकी requirement के हिसाब से आपको एक wide range of offerings हम provide करते हैं. So please check out doup.in and thank you very much for tuning in. Thank you. Done. Your one podcast is done. हो गया, ठीक है.